यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कस्तमस्तकाञ्जलिं वासुतं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। भगवान के जन्म के प्रसंग को लेने से पहले गोस्वामी जी महाराज मानस में कथा शुरू करने के लिए एक ही बात संवत 1631 और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता भगवान के जन्म के अवसर पे लोग वह क्या करते हैं इसका वर्णन करते हुए कि सरयू में स्नान करते हैं और राम जी का ध्यान करते हैं। अब प्रश्न ये उठा के नहाते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन इन सब का फल क्या मिलता है? भगवान का जन्म हुआ था, भगवान का जन्म हो गया, पुनः हो गया, पुनः हो गया, लेकिन संसार में गोस्वामी जी महाराज जब चैत्र लिख रहे हैं तो उसमें भी जन्म हो रहा है। और उस जन्म को करने से क्या होगा कि मैया में जाके जो है दर्शन करो, नहाओ, राम जी को जपो, क्या होगा, फल क्या मिलेगा? बोले 10 परस मज्जन और पाना। दर्शन करो, स्पर्श करो, मज्जन करो, हाथ पांव प्रक्षालन करो और उसको पान कर लो। यदि इतने 4 काम कर लिए सरयू मैया में तो हर ही पाप का वेद पुराण कहते हैं कि सारे पापों का नाश हो जाता है। और इतनी इसकी महिमा है कि शारदा मैया भी ना कह सके, उसकी भी वर्णन करने की क्षमता कमती रही है। राम दाम दा पुरी स्वावनी लोक समस्त विदित जगह पावनी। ये भगवान राम की अयोध्या नगरी जो है अत्यंत पावन है और लोक समस्त विदित जगह पावन, अत्यंत सुंदर है और लोक समस्त विदित जग पावन। तीनों लोकों में माने पाताल, पृथ्वी और आकाश, इन तीनों लोकों में अत्यंत ही पावन है। और इस अयोध्या नगरी में जो जीव 4 खान जग जीव पारा, 4 प्रकार के, तो कौन से? मनुष्य, देवता, खग और नाग, ये 4 खान जग जीव अपारा और अवध चले तनु नहीं संसारा। अयोध्या में जाके यदि वो शरीर का परित्याग कर दें तो फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। ऐसे ही जब काशी में शरीर त्याग करें तो शंकर बाबा भी यही कहते हैं। अब कबीर महाराज जब पैदा हुए और निर्गुण मत के थे तो कबीर महाराज ने जो काशी तंत्र कबीरा तो राम ही कौन निहोरा रे। यदि जो है काशी में शरीर त्यागने से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर राम के भजन करने की क्या मतलब है? और ये सरयू मैया की महिमा भी खत्म हो जाएगी, वो निर्गुण मत वाले हैं। लेकिन यहाँ सगुण मत की व्याख्या है और सगुण के संबंध में ही इसको लेना चाहिए। तो सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सब तरह से मंगलों की देने वाली है। अब यहाँ अयोध्या से ही नगरी से इस कथा का वर्णन करेंगे कि विमल कथा कर की नरम्बा सुन साई काम मंतम्बा। ये अयोध्यापुरी की जो कथा से हम कथा को शुरू कर रहे हैं अयोध्या की महिमा के साथ में, तो उससे क्या होगा? सुन साई काम मद दम्बा, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर
ये 6 विकार जो है खत्म हो जाएंगे। और उसके लिए क्या है कि ये जो कथा है, अब सबसे पहले तो जो हम काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नामकरण होना चाहिए ना। जैसे आगे ना मेट्रो, तो बोले क्या रेल बन रही है, बोले कौन सी बन रही है, बोले मेट्रो, तो नाम होना चाहिए। तब महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसका नामकरण क्या कर रहे हैं हम, कि रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई अभिरामा। रामचरित्र का मानस, मानस माने सरोवर से यहाँ तक, और ये जो मानस है, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, नहीं, रामचरित मानस, मानस माने मन में बसने वाला, गड़बड़ है, नहीं चाहिए, सॉरी। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, इसको सुनने से जो है आपको विश्राम मिल जाएगा। और यदि आपने रामचरित नहीं है तो सरोवर से ही मतलब है। मन कर विषय अनल बन जरई, हो सखी जो होई सर परई। तो इस रामचरित मानस का जो सरोवर है, उसमें स्नान करना, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, और मन में तो विश्राम आ जाएगा। और मन में जो विषय रूपी अग्नि अंदर जलती है, विषय अग्नि के समान है, अग्नि में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जैसा संग मिल जाना चाहिए। तो विषय सुख ऐसा ही है कि घर में ऐसा हो जाए, मकान बन जाए, बोले अब मकान में जी और हो जाए, अब जी हो जाए, क्या बढ़िया फर्नीचर लग जाए। तो मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो होई सर परई। इसे रामचरितमानस भी जैसे अग्नि से कोई आदमी जल ले आओ तो वो पानी में कूद जाए तो जलने से बच जाता है, ऐसे मन कर विषय अनल बन जरई, विषय रूपी मन में जो विषय है उसकी जो आग है, होई सुखी जो यही सर परई। इस रामचरितमानस सरोवर में यदि वो जाके और गिर जाए या कहीं स्नान कर ले तो जो है सुखी हो जाता है। और रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। ये जो रामचरित मानस है, ये मुनि लोगों को अत्यंत अच्छा लगता है। और बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, शंकर जी महाराज ने जब इसकी रचना करी तो इसको बड़ा सुंदर और पावन बना दिया। तब क्या होगा, चूंकि रचना शंकर जी महाराज के हाथ की है, इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ व्यावा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं त्रिविध दोष दुख दारिद्र धावन, तीनों तरह के दैहिक दैविक भौतिक सारे इन दुखों का नाश करने वाले और कलयुग से होने वाले सबरे कलुष बातों का नाश कर देता है। महाराज शंकर जी महाराज ने ये रामचरित मानस को जग के हित के लिए रचना करी। अपने मन में भगवान राम का चरित्र कैसा होगा, जैसे प्रेडिक्शन करते हैं वो आजकल वो 4 PM पे आ रहे हैं, राजीव नारायण शर्मा, वो जो कितने कितने प्रोडिक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही शंकर जी महाराज ने एक रचना करी कि भगवान राम का अवतार होगा और भगवान राम के अवतार की ऐसे ऐसे लीला होगी। ये रचना अपने मन में समझ के शंकर जी महाराज ने पाई सुषम शिवासन वासा, पार्वती मैया को सुनाया। अब कथा तो आगे आवेगी, इसलिए मैंने जो है ताते रामचरित मानस बरा, धर्यु नाम ये रामचरित तो है ही है, लेकिन इसके संग में जो शब्द मानस जोड़ा, वो मानस इसीलिए जोड़ा कि जल के संपर्क में होने से जो सुख होते हैं
वो सारे सुख जल के बिना जीवन नहीं है। तो हमें तो वही इस रामचरितमानस के संग में वही सारे सुख जो है उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसका नाम मैं रखने को तो जैसे हमने क्या नाम है वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी, उन्होंने रामायण राम जी के चरित्र, यहाँ भी रामचरितमानस की जगह रामचरित कथा, रामचरित्र वर्णन, लेकिन उन सब के बजाय मैंने चूंकि शंकर जी ने इसकी रचना करी इसलिए इसका नाम मानस रखा गया। धरे नाम ये हेर हेर सिर कई कथा सोई सुखद सुहाई और सादर सुजन सुधो मन लाई। महाराज वहाँ तो भुसुंडी महाराज ने कही थी, वो भी कथा कहूँगा, शंकर जी ने सुनाई थी वो भी कथा कहूँगा, मेरे तो गुरु जी ने सुनी थी वो भी कथा कहूँगा। माने जितनी जगह से हमने कथा सुनी और जितनी जगह से समझी उन सब का इसमें समावेश कर देंगे और तरह तरह की इसमें सब कथाएं आ जाएंगी। जस मानस जय विधि भयो जग प्रचार जय हेत। अब महाराज ये मानस बन तो गया, लेकिन बनने के बाद अब कोई सरोवर कोई मंदिर बन जाए और भक्त लोग दर्शन करने नहीं आए तो उसकी जो है एग्जिस्टेंस की कीमत नहीं होती है। तो इसलिए इस रामचरित मानस रूपी सरोवर का प्रचार कैसे हुआ, अब उस प्रचार को किस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि रचना शंकर जी ने करी थी, इसलिए अब मैं उसकी मानस की रामचरित मानस के प्रचार प्रसार के लिए शंकर जी को ही स्मरण करके और मैं कहना शुरू करता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शंभु प्रसाद सुमति है उलसी रामचरित मानस। अब शंकर जी ने तो लीला स्वरूप में अपने मन में लिख के रख ली, और जब हुआ जैसे पेन ड्राइव में रख लें ऐसे मन रूपी पेन ड्राइव में रख ली। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि रामचरित मानस कवि तुलसी, मैं कवि रूप में लिख रहा हूँ इसको, गद्य रूप में नहीं, पद्य रूप में नहीं, गद्य रूप में नहीं, पद्य रूप में इसको लिख रहा हूँ। और करई मन हो और मति अनुहारी, अब जितनी महाराज बुद्धि है उतना ही लिख पाऊंगा, इसलिए सुजन सुचित सुन ले सुधारी। जो सज्जन लोग हैं उनसे मेरा विनय है कि मैंने यदि कुछ गलत कह दिया हो तो उसमें आप सुधार कर लेना। कैसे कि सुमति भूमि तल हृदय गाधु वेद पुराण उदति गण साधु भरसई राम सुजस बर भारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कही बखानी सोई चक्षता करई मलानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। अब जल का प्राकट्य कैसे हो, करई मनोहर मते अनुहारी सुदेव सुधारी। सुमति रूपी भूमि हो, हृदय अगाधु और हृदय में गहराई, जो जल के लिए गहराई पे मिलता है ना, और वेद पुराण उदति गण साधु, और वेद पुराण जो है वो सब साधु स्वरूप हैं। जब ये साधु सब लोग मिलके और भगवान राम के चैत्र रूपी जल की वर्षा करते हैं, तब सुमति रूपी भूमि में हृदय रूपी स्थल पे जाके ये जल वर्षे राम सुरेश्वरी मधुर मनोहर मंगल पारी। भगवान राम के श्रेष्ठ रूपी जल की जब वेद पुराण वर्षा करें और वो वहाँ जाके भर जाए और वो मधुर मनोहर और मंगलकारी होगा। अब जल तो भर गया, अब जल में के संग में कुछ गुण और होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो लीला सगुन जो काई बखानी, जो लीला भगवान की लीला है, जो सगुण लीला है, निर्गुण नहीं, जो सगुण लीला है वो क्या है, सोई स्वच्छता करई मिलानी। ये जल जब ऊपर से राम जी की कृपा रूपी, राम जी के चैत्र रूपी जल बरसा और जमीन में गिर के जाके उस स्थान पे एकत्रित हुआ, तो जमीन में पड़ने वाले मट्टी पानी कंकड़
वो भी तो उसके संग में जाके उस स्थल में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो श्रवण लीला जो भगवान की है वो उन सब गंदगियों का वहाँ से नाश कर देती है। और भगवान की जो प्रेमा भक्ति है वो इस जल की शीतलता का काम करती है। सो जल सुकर साली तो हो ही राम भगत जन जीवन सोई। इस तरह से राम जी के चैत्र का जो जल बरसता है, राम भगत जन जीवन सोई, भगवान राम के भक्तों का वो जीवन होता है, राम जी के भक्तों का। मेघा मई गति सुजल पावन सगत सवन मग चले सुहावन। जो मेघ जो है जल लेके जो आते हैं और जो ऊपर से आके नीचे आके गिरता है, सकल सवन मग चले सुहावन, जैसे धरती पे गिरने के बाद वैसा है, ऐसे कानों के माध्यम से जब वो अंदर जाता है तब भरे समान सुतल तिराना। तब ये जो हृदय रूपी जो हृदय रूपी कहना चाहिए स्थल, या क्योंकि यहाँ सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, हृदय की ये सुमति रूपी भूमि और हृदय रूपी स्थल जिसमें जाके तो वहाँ जो हृदय में मेघा मई गति चल पावन सकल सवन मग चले सुहावन, इसमें जाके पानी भरे कैसे? बोले भरने के लिए तो कोई मोड़ी पनारा नाला चाहिए ना। तो कान के रास्ते से जब जाकर ये हृदय में जाए तो भरे समान सुतल त्राना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। ये जो है जल के सुखद हो, शीतल हो और सुंदर हो, ऐसा जल के गुण हो। जब ये गुण जाके हृदय रूपी थल में सुमति रूपी भूमि से जाके और जाके भरे, तब इस मानसरोवर का रामचरितमानस का निर्माण हुआ। और इस निर्माण में अब पानी तो भर गया, लेकिन भरे हुए पानी का प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए कि चारों तरफ से और गंदगी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं गिरे। तो क्या हो कि उसके चारों तरफ पक्के घाट बना दो। कच्चे होने से तो मट्टी ढेरे के अंदर भर देगी तालाब को, तो इसलिए पक्के घाट बना दो। सोते सुंदर संवाद बरा बिरचे बुद्धि विचार, ते मानस सुगम सर घाट मनोहर चार। ये जो भगवान के चैत्र के संवाद हैं और जिनकी रचना मैं कर रहा हूँ अपनी बुद्धि से विचार करके, तो ऐसा लगता है कि मेरे रामचरितमानस के इस सरोवर में ये चारों तरफ चार दिशा में ते पावन सुबक्सर घाट मनोहर चार, ये चार जो है घाट हैं, इसके चारों कोनों पे चार तरह के इसमें घाट हैं। और इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है इसमें अभी। रामचरितमानस के ये जो चार घाट हैं, इन घाटों के साथ में सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। अब घाट बने हैं तो सीढ़ियाँ भी होनी चाहिए ना, तो जो 7 इसके कांड हैं वो जो है 7 सीढ़ियाँ इस घाट से जल तक नीचे जाने के लिए। और ज्ञान नयन निर्कत मन माना, और ज्ञान नयन, ये ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं ये ज्ञान रूपी है। नहीं हो गया, कोई भूल हो गई है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, ये जो भगवान राम की महिमा है, अब जल में अगर गहराई नहीं होगी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वैसा गंदगी ये वो सब होने लगेगी। इसलिए ये जो मेरा रामचरितमानस, मैंने मानस नाम तो रख दिया, बोले इस मानस में गहराई भी है क्या? बोले है गहराई। के रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबार यगाधा। बोले वो जल है और जल की गहराई है। और राम सिया जस सलील सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। भगवान राम और सीता जी के यश की जो उस जल में अमृत के समान जो जल है, अब जल है और गहराई है तो उसमें भंवर भी पैदा होती है। तो उपमा बीच विलास मनोरम, जो भगवान की जो यश की जो उपमाएं हैं उनके संग में हैं,
नहीं गया, नहीं। वो जो है अत्यंत बीच में उपमा बीच विलास मनोरम, उसमें जो है अत्यंत सुंदर भगवान की उपमा, राम सीताराम जी के यश की उपमा जो है वो उसमें बीची माने गोल गोल जैसे भंवर बन जाती हैं, कहीं गहराई हो पानी इधर से उधर बह चले, सुबह ही न सको चार चौपाई। जो इस रामचरित मानस में जो चौपाइयाँ का जो सृजन हो रहा है वो चारों तरफ खड़ी हुई लताओं की बेलें पूरे न सकन, और जुगत मन जी मन सीप सुहाई, और कैसे कि उसको बड़े सुंदर तरीके से जैसे सीप से मोती बनता है इस तरह से वो सजी हुई हैं सारी। और छंद सोटा सुंदर दुआ, ये जो सौ बहुरंग कमल कुल को सुहा, वो जो है छंद और सोटे जो है इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में कमल के समान है। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। अब कमल में मकरंद होता है और वो जो है, लेकिन जो छंद सोटों के अर्थ हैं वो जो है पराग के समान है। और सुखत पुंज मंजुल अली माला, भौमरे कौन है? सुखत रूपी जो पुण्य है वो जो है भौरे के समान इन कमलों के ऊपर आ रहे हैं। ज्ञान विराग विचार मराला, और ज्ञान और वैराग्य जो है सरोवर पर बसने वाले हंस हैं, क्योंकि मानस माने मानसरोवर, मानसरोवर, और मानसरोवर में हंस रहते हैं, इसीलिए इस रामचरित मानस सरोवर पे हंस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है प्रकार ज्ञान विराग विचार मराला, पुण्य अवरेव कवित गुण जाति। अब जो दुनियावर और जो तरह तरह की कवित्व, सोठा, दुआ, अर्थ, वो सब इसकी सुंदरता के लिए मछलियों के समान है, जो रहती तो जल में। अर्थ जो है वो इनहेरेंट होता है, मछली जैसे जल के अंदर रहती है लेकिन थोड़ी देर को ऑक्सीजन लेने को बाहर आ जाती है, ऐसे जो इनके जो दुए और इनके अर्थ हैं, ये सारे इनके अर्थ मछलियों की तरह से जो थोड़ी देर को बाहर आते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। नवरस अर्थ धर्म कामाधिचारी, कह ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम ज्ञान विज्ञान ये सब नवरस जब तक जो विरागा ते सब जलचर तड़ागा। इस चारों तरफ के जंगल में और इस पानी में रहने वाले जैसे मेढक हैं, कछुए हैं, सभी तरह के जीव पानी में बसते हैं जो जलचर हैं। तो ऐसे जो है इसमें जो है चारों नवरस जो है 9 तरह के रस जो रस होते हैं, कहना चाहिए साहित्य के, या कहना चाहिए कविता में रस, श्रृंगार रस, भूल गए 9 रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। अब इसमें क्रोध भी आता है, परशुराम जी महाराज जैसा लक्ष्मण जी का भी क्रोध है, और श्रृंगार रस भी है, पुष्प वाटिका की लीला है जिसका नाम श्रृंगार रस हो गया। इस तरह से जो है, और वो कौन सा युद्ध रस कौन सा होता है वो है। तो इस तरह से सारे रस जो है इसमें मौजूद हैं। नवरस जब तब जोग विरागा, ते सब जलचर चार तड़ागा। सुखती साधु नाम गुणगाना, ते विचित्र जल बेग समाना। सुखती लोग हैं, साधु लोग हैं, वो जो इस समुद्र के चारों तरफ हैं, तो वो लोग जो है ते विचित्र जल बेग समाना। ऐसे जंतु जैसे जाड़ों में वो कहाँ के साइबेरियन क्रेन आ जाते हैं, ते विचित्र जल बेग समाना। साधु संत आते हैं, घाट के किनारे बैठते हैं, पूजा पत्ती साधना जो कुछ करते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ही साधु सुखती साधु नाम गुणगाना, जो सुखती साधु लोग हैं और जो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, वो विचित्र जल विहक के समान है। जो आते हैं वो साइबेरियन क्रेन आते हैं और चले जाते हैं। संत सवा 34 समुराई, और संत यदि जो है समुद्र के जहाँ कभी भी जहाँ कहीं भी कभी बसा जाता है तो वहाँ 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो चीज़ सबसे पहले कि जल का साधन हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ खाने का साधन हो। यदि 2 चीज़ होंगी तो वहाँ बसा जा सकता है, नहीं तो नहीं तो बीहड़ जंगल में चले जाओ, वहाँ कोई थोड़ी बसता है, बबूल के पेड़ ही पेड़ उड़। लेकिन यदि आम के, जामुन के, खिरनी के, और वो जो है सेब के, अनानास के,
ऐसे पेड़ यदि वहाँ लग रहे हो और जल का साधन हो तो कोई भी घुस जाए, बोले इसमें से तोड़ो और खाओ और जो है भगवान का भजन करो। सुखती सावध नाम गुण गाना, ते विचित्र जल वेग समाना, संत सभा चौदिस अनुराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। और फिर जब जब संत लोग मिल जाएंगे तो संत लोग क्या करेंगे कि भगवान की भक्ति का वर्णन करेंगे। भगत निरूपण विविध विभाना, क्षमा दया दम लता बिताना। ये जो भगवान की भक्ति का निरूपण जो करेंगे उसमें जो क्षमा प्रक्रिया, दया प्रक्रिया, दमन, इंद्रियां दमन, ये जो है चारों तरफ फैली हुई बेलों की तरह। क्योंकि होता क्या है, बेल आती है दूसरे के साथ चढ़ती है, तो क्षमा का चरित्र भी जो है कोई ना कोई कुछ होगा, उत्पात तभी क्षमा होगी। दया कोई जो है दीन होगा तभी दया होगी। दम जब जो है ज़्यादा उछाल कूद होगी तब दम होगा। ऐसा जो है संयम नियम फूल फल नाना। बोले इसके चारों तरफ लगे हुए जो पेड़ पौधे हैं उनमें फल फूल भी लगते हैं? बोले हाँ लगते हैं। बोले संयम नियम, ये नियम जो साधन जो हैं वो फल फूल के समान है। हरे पद रथ रस भेद वो खाना, भगवान के चरणों की प्रीति जो है वो उन फल फूलों में लगने वाला रस है। और कथा प्रसंग तो बहुत है, वो तरह तरह के मोर और तोता ऐसे जो है पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग बिहार, और माली सुमन सने जल सींचत लोचन चार। नेत्रों में जब भगवान की उन लीला रूपी उनका वर्णन सुन के उसमें जो है पुलक वाटिका बागवन, ये फूल की जो जैसे वाटिका बनती हैं तो सुख सुविहंग बिहार, ये सारे पक्षी जो है उस वाटिका में विहार करते हैं। और उसका माली कौन है? सुमन सने जल, स्नेह जो है भगवान के प्रति वो माली के समान है। सींचत लोचन चारों, और जो है अपने नेत्र रूपी नेत्र के अश्रुओं से इन लगे हुए बेल और उनका सबका सिंचन करते हैं। रामचरितमानस को भगवान के चरित्र को सुनने के बाद में जब प्रेमाश्रु नेत्रों में आए उनसे इन सारे फूल वाटिका बेल इन सब का सिंचन होता है। और इसके साथ में कथा विश्राम। आज इतनी विविधता में कथा पहले तो कभी करी नहीं है, तो लेकिन फिर भी करना तो आ नहीं रहा है। लेकिन भगवान के भरोसे क्या भगत निरूपम विदिन विधाना, क्षमा दया दमलता विताना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु भरन बिरंगा। पुलक वाटिका बागवन, ऐसे ही है। यहाँ बैठे बैठे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। भगवान की इच्छा मान के जो भी जिज्ञा पे शब्द आ रहा है उसको महाराज आपके सामने रखे दे रहे हैं। गलत है